अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो आज 20 मई 2026 है और शदीद गर्मी है और हमने परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए ख़ास तौर पे वीडियो इसलिए कि परिंदों को गर्मी से कैसे बचाया जाए। ये पंखा लगाया हुआ है 12 वोल्ट का, ठीक है, और इसकी स्पीड आप रफ्तार चेक कर सकते हैं, इतनी है कि ये परिंदों के लिए काफ़ी है। और उसके अलावा ये पानी का छिड़काव किया है ताकि परिंदे जो है ना वो ज़मीन इनकी ठंडी रहे। और अंडे आप देख सकते हैं, इतनी शदीद गर्मी के बावजूद अंडे आए हुए हैं, जो कि मुर्गियां गर्मियों में अंडे देना बंद कर जाती हैं क्योंकि इतनी गर्मी में परिंदा गर्मी से ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है कि वो अंडे नहीं दे सकता। इस गर्मी में भी मुर्गी ने अंडे दिए हुए हैं। और उसके अलावा ये असील मुर्गी है, इसने बच्चे निकाले हुए हैं, इसकी अपडेट भी आपको बाद में देंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है कि इतनी शदीद गर्मी में परिंदों को हम गर्मी से कैसे बचाएं। एक तो ये हो गया, पंखा लगाया 12 वोल्ट का, 500 साढ़े 500 रुपये का आएगा। 200-300 रुपये का इसका अडॉप्टर आएगा, वो आपने ले लेना है और आपका 700-800 रुपये में आपका काम हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट सोलर पे चलाना है तो वो आप एक प्लेट आपके पास सोलर की मौजूद होनी चाहिए और जस्ट आपके पास ये पंखी मौजूद होनी चाहिए। 500 साढ़े 500 की ये आएगी। अब हमने क्या करना है कि इनके लिए गर्मी से बचाने के लिए इनके लिए बनाना है मल्टीविटामिन वाला पानी, जो इनको गर्मी से बचाएगा, इनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ित पैदा करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ठीक है, गर्मी के स्ट्रेस लेवल को, गर्मी की शिद्दत को भी कम करेगा और इनका स्ट्रेस लेवल भी कम करेगा। परिंदा स्ट्रेस में नहीं रहेगा तो वो वज़न भी बढ़ाएगा और उसके साथ साथ आप अंडों में भी वाज़िया फ़र्क देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और बहुत से भाइयों के कमेंट आए हुए थे कि भाई हमने 300-400 ग्राम का चूज़ा लिया है तो अब उसकी कौन सी वैक्सीन करें। भाई ये आप सबसे पहले तो फार्म वाले से पूछा करें कि इस चूज़े की कौन कौन सी वैक्सीन हो चुकी है, कौन कौन सी रहती है, फिर उससे पता चल सकता है कि उसका शेड्यूल क्या था, उसने कैसे उनकी वैक्सीन की थी। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप चूज़ा 0 दिन का, मतलब 0 डे आप खुद उसको पाला करें, वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। अच्छा, खैर आपको उस वाले से भी गाइड करूँगा इंशाल्लाह मैं। पहले हम ये मल्टीविटामिन वाला पानी, हमने ये छोटा चम्मच एक ले लिया है कैल्सीविट डी पाउडर, जो कि कैल्शियम पाउडर भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये जानवरों की हड्डियां मजबूत करता है परिंदों की और कैल्शियम की कमी को पूरी करता है, जिससे परिंदे अंडे भी ज़्यादा देते हैं और हेल्दी भी रहते हैं, उनकी जिस्म में कोई विटामिन की कमी नहीं होती। उसके बाद आ गया हमारे पास ये है जी मल्टीविटामिन। इसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ कि बस ये इतना काफ़ी है, 1 लीटर पानी है, इसमें मैंने इतना ये मल्टीविटामिन ऐड कर दिया, ठीक है। और ये 2 चीज़ें हमने ऐड कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कर लेना है हमने अच्छे से मिक्स। ठीक है जी, ये हमने कर लिया इसको मिक्स। और अब हमने क्या करना है, अगला काम, इसको अच्छे से बंद करना है और बंद करके परिंदों के आगे रख देना है। लें जी, पानी हमने इनको रख दिया है इस साइड पे। इस साइड पे रखने का मकसद ये है कि ये यहाँ पे किनारे पे ना हवा का बिल्कुल प्रेशर यहाँ से बिल्कुल आता है, तो इस वजह से यहाँ पे आकर परिंदे पानी पीते हैं। तो यहाँ पे अभी परिंदों ने आना शुरू कर दिया, ये पानी पी लेंगे। और जो है ना, इसके फ़ायदे मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब आते हैं हम उस बात पे कि बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि 300 ग्राम का चूज़ा लेना चाहिए, या अगर ले लिया है तो इसकी वैक्सीन का हमें पता नहीं चल रहा। तो मैं आपको यही आइडिया दूंगा कि फार्म से जो आप चूज़ा ख़रीदते हैं वो आपके पास आके कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि फार्म वालों ने उसको अपने हिसाब से फीड दी हुई है, मेडिसिन दी हुई है, वैक्सीन की हुई है, मल्टीविटामिन दिए हुए हैं, आपको नहीं पता। और वो जिस माहौल से वो आए हुए हैं, आप उसको अगर वैसे ही माहौल नहीं देंगे अपने पास तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा आपके पास आके। तो आपने क्या करना है कि आपने चूज़ा लेना है छोटा, ताकि आप उसको अपने जैसा भी आप माहौल उसको दे रहे हैं वो उस माहौल में एडजस्ट हो जाएगा, वहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी करेगा और उसके साथ साथ वज़न भी अच्छा करेगा और अंडे भी अच्छे देगा, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे कैसे पता है, ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से ये आपको बात बताई है क्योंकि मैंने ये सारा कुछ करके देखा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके बाद ही आपको ये बात बता रहा हूँ। मैंने भी सबसे पहले फार्म से 300 ग्राम का चूज़ा ही ख़रीदा था, ना उन्होंने ग्रोथ की, ना उन्होंने वज़न किया, ना उन्होंने अंडे दिए। काफ़ी देर में उनको रख के बैठा रहा, आखिरकार तंग आके मैंने उनको सेल किया, ठीक है। और फिर मुझे आइडिया है कि मैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कम था, मैं डरता था कि अगर मैं डे ओल्ड चिक लेके आऊँगा तो हो सकता है वो मेरे पास आके ग्रोथ नहीं करे, तो फिर
फिर मैं क्या करूँगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, इस तरह तो एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, काम करने से ही काम आता है। मैंने फिर डे ओल्ड चिक लिए, ठीक है, चिक्स लेके फिर मैंने जो है वो काम स्टार्ट किया और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हुई और उन्होंने अंडे भी दिए। ये वही वाली कुछ मुर्गियाँ मेरे पास मौजूद है, मैंने जो कि 150 चूज़ा डाला था, जिसमें से ये कुछ मुर्गियाँ मैंने बस रखी हैं, वो भी सिर्फ अंडों के लिए, घर की ज़रूरत के लिए, उसके अलावा नहीं है कुछ भी। बाकी मैंने सारी फ्लॉक सेल कर दी है। दूसरा नेक्स्ट फ्लॉक क्यों नहीं डाला, उसकी वजह आपको बताया था कि जो सामने जगह है वहाँ पे दीवार करके सेटअप को बड़ा कर रहे हैं, फिर वहाँ पे हम चूज़ा डालेंगे। और दूसरी वजह यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस मौसम में ऐसे हालात में चूज़ा लेना अच्छा नहीं होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी गर्मी का थोड़ा सा ज़ोर कम हो जाए फिर इंशाल्लाह वो चूज़ा भी डालेंगे। आप लोग भी कोशिश करें कि भले 50 चूज़ा हो, और ये काम ऐसा है कि 10,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। 10,000, 5,000, 20,000, जस्ट एक केज बनाएं और 5-10 हज़ार जितनी आपकी लिमिट है उतने के आप चिक्स ले आएँ, चूज़े ले आएँ और आप अपना काम स्टार्ट कर दें। और वज़न के हवाले से सेल करने चाहिए, अंडों के हवाले से सेल करने चाहिए, ये सारी गाइडलाइन मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। और मज़ीद भी जैसे जैसे वक्त आगे आ रहा है तो आपको ये भी गाइड करूँगा कि वज़न के हिसाब से फ़ायदा आ रहा है या अंडे के हिसाब से फ़ायदा आ रहा है कारोबार में, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो भी गाइड करते रहेंगे। और आपको जो आज गर्मियों के हवाले से टिप्स दी, ये भी आपने लाजमी इसको आपने ट्राई करके देखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।